मेरा यीशु आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। मेरा यीशु आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चलो अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम मिलके, हम इसकी जय जयकार गाएंगे। मिलके हम इसकी जय जयकार गाएंगे। मेरा यीशु आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। मेरा यीशु आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम फिर से एक बार प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए। फिर से एक बार प्रभु ने हम सबको एक परिवार के रूप में उसके मंदिर में एकत्रित किया है। आज माता कलीसिया लोयोला के संत इग्नेशियस जो पुरोहित थे, उनका स्मृति मनाती है। वो एक अच्छे मिशनरी, अच्छे ध्यानी और अच्छे शिक्षा के नाम से वे प्रसिद्ध हैं। आइए उसके मध्यस्थ द्वारा हम आज प्रार्थना करें। हम भी संत इग्नेशियस के समान एक अच्छे प्रभु के भक्त बनकर, प्रभु के सेवक बनकर प्रभु की सेवा कर सकें। आइए जब जब हमने प्रभु के वचन पर नहीं चला हो, उसके सम्मान नहीं किया हो, उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे, क्योंकि प्रभु दयालु है, क्षमा करने वाला प्रभु है। वचन कहता है वो कभी हमारे पापों को याद नहीं रखता। तो आइए हमारे सभी गुनाहों को, पापों को प्रभु यीशु के चरणों में रखें, ताकि हम सच्चे पश्चाताप दिल से प्रभु से माफ़ी मांगे, ताकि इस पवित्र मिसा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग ले सकें।
हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, विनती करो बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करो बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करो बारंबार। हम प्रार्थना करें। आज का मिसा बलिदान चढ़ाने का अर्ज किया है फादर यूनिवर्सल के सभी मतलबों के लिए जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। प्रभु उन्हें बहुताय का आशीष प्रदान करे, उनके मिशन कार्य में प्रभु उन्हें साथ दे, ताकि वे अच्छे पुरोहित बनकर प्रभु की सेवा में लगे रहें। हे ईश्वर, तूने अपनी महिमा के विस्तार और कलीसिया के नवीनीकरण के लिए लोयोला के संत इग्नातियुस को चुन लिया था। इन्हीं के समान हम भी जीवन संग्राम में विजय होकर स्वर्गीय मुकुट प्राप्त करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे दत्ता पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। लेवी ग्रंथ से पाठ। प्रभु ने सीनै पर्वत पर मूसा से यह कहा, वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष, तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरी बजवाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दें। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। उसमें तुम ना तो बीज बोओगे और ना पिछली फसल काटोगे और ना अनछटी दाखलताओं के अंकुर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम उसे पवित्र मानोगे
और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। उस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई जमीन बेचते हो अथवा उससे खरीद लेते हो तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई ज़मीन खरीदते हो तो उसका ध्यान रखो कि पिछली जयंती वर्ष के बाद कितने वर्ष बीत गए हैं और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वालों को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक वर्ष बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम वर्ष बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। हे ईश्वर, हम पर दया दृष्टि रख और हमें आशीष दे। हम पर प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। पृथ्वी के निवासी तेरा मार्ग समझ लें, सभी राष्ट्र तेरा मुक्ति विधान जान जाएं। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे और सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता। तू निष्पक्ष होकर पृथ्वी के देशों का शासन करता और सभी राष्ट्रों का संचालन करता है। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करे। पृथ्वी ने फल उत्पन्न किया है, क्योंकि हमारे ईश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। उस समय राजा हेरोद यीशु की चर्चा सुनने लगा और उसने अपने पारबंदियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा है, वह जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपनी भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था, क्योंकि वह यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्मदिन दिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को इतना मुग्ध कर लिया कि उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। उसकी माँ ने उसे पहले से ही सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय ताली में यूहन्ना बपतिस्मा का सिर दीजिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अपनी अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए। अपराधियों को बेचकर उसने बंदीगृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर ताली में लाया गया और लड़की को दिया गया और वह उसे अपनी माँ के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है, तुम सत्य को पहचानो और सत्य तुम्हें
स्वतंत्र कर देगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे जीवन एक बुराई के कारण हम बहुत सारे पाप कर लगते हैं। यदि हम बुराई के रास्ते पर चलेंगे, हमारे सामने बुराई का ढेर सारा चीज़ें रहती है और हम बुराई के बाद बुराई करते जाएंगे। यदि हम सत्य के राह पर चलेंगे, हमारे सामने जो बुराई है वो टिक नहीं पाएगा। आज के समाचार में हमने देखा यूहन्ना बपतिस्ता को, वह सत्य की राह पर चला और उसका सिर कटवाया गया। जब हमारे सामने अच्छाई और बुराई है, हम किसको चुनेंगे, सच्चाई को या बुराई को? इस पर हमें मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। जब हम सच्चाई को चुनेंगे तो ईश्वर हमारे साथ रहेंगे। यदि हम बुराई को चुनेंगे तो शैतान हमें साथ देगा। यह चुनने के लिए हमें यह चुनना हमारा हाथ में है, अच्छाई या बुराई, जीवन या मृत्यु। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्ति माँ पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी वंदना करते हैं प्रभु यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए, आपके आशीष भरे शब्द के लिए। प्रभु ये प्यारे प्रभु यीशु हमें आशा कृपा से भर दे, ताकि हम भी यूहन्ना बपतिस्ता के समान सत्य की राह पर चल सके। ये प्यारे प्रभु यीशु, साथ ही प्रार्थना करते हैं इतने भी लोग बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं प्रभु, ये प्यारे प्रभु यीशु उनके जीवन में, उनके दिल में सत्य के बीज को बो दे, ताकि वे आपको पहचान सके, क्योंकि आप सत्य हैं, और आपको पहचानते हुए आपके राह पर चल सके। प्रभु साथ ही प्रार्थना करते हैं जितने भी लोगों ने प्रार्थना की, दुआ की है, मांग की है प्रभु, ये प्यारे प्रभु यीशु सबको आपके चरणों में अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं उनकी सभी ज़रूरतों को पूरी कर। साथ ही प्रार्थना करते हैं फादर यूनिवर्सल के लिए, जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। ये प्यारे प्रभु यीशु उनके कार्यों में, विशेषकर उनके मिशन कार्यों में तो उनके साथ दे, ताकि वे आपके आशीष को पाकर प्रभु आपके वचन को चारों ओर फैला सके। साथ ही उनके परिवारजनों को आपके चरणों में अर्पित करते हैं, तो उन्हें अच्छे स्वास्थ्य प्रदान कर सभी दुख तकलीफ़ों से उन्हें बचा के रख। इतने भी लोग इस मिशन बलिदान में भाग ले रहे हैं प्रभु यीशु, उनके लिए और उनके परिवारजनों के लिए हम दुआ करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, उनके जीवन में बहुत सारे आशीष प्रदान कर, ताकि वे जान सके तू ही सच्चा ईश्वर है। यह दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे, कहीं भी दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारी तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, संत इग्नेशियस के समारोह में जो दान हम अर्पित कर रहे हैं वे तुझे पसंद आए। सारी पवित्रता का स्रोत यह पवित्र संस्कार हमें यथार्थ रूप में पवित्र कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वथा अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तो संत इग्नेशियस के पर्व दिवस पर अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता है और इसके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सबल बनाता है। तो इनके उपदेशों द्वारा उसको शिक्षित करता है और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु ईश्वर मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के बीच सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया है। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके।
तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांतता एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आसरा तेरा प्रभु, तेरा ही सहारा है। जीवन की कठिन राहों पे तू ही तो हमारा है। आसरा तेरा प्रभु, तेरा ही सहारा है। जीवन की कठिन राहों पे तू ही तो हमारा है। आसरा तेरा प्रभु, जीवन की रोटी तो, जीवन की शक्ति तो, जीवन की रोटी तो, जीने की शक्ति तो। साहिल हर मुसाफिर का, भक्तों की
शक्ति तू, तुझ में ही विश्वास है, तू ही तो हमारा है। तुझ में ही विश्वास है, तू ही तो हमारा है। आसरा तेरा प्रभु, तेरा ही सहारा है। जीवन की कठिन राहों पे तू ही तो हमारा है। आसरा तेरा प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने संत इग्नेशियस के आदर में यह स्तुतिगान धन्यवाद स्वरूप तुझे चढ़ाया है। इसके प्रभाव से हम अनंत काल तक तेरा गुणगान करते रहे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जाइए और प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद। सबको यीशु की जय श्री। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा।